नर्मदेह। दिनांक 10 जुलाई 2022 को नारमदीय ब्राह्मण पारमार्थिक ट्रस्ट भवन द्वारकापुरी में एक बैठक थी, जिसमें महासभा द्वारा वर्तमान समय में घोषित की जा रही इकाइयों के विरोध में यह बैठक इंदौर इकाई अध्यक्ष श्री प्रफुल्ल शर्मा जी के आहूत में थी। यहाँ पर जो मीटिंग आयोजित की गई है उसके अंदर इंदौर क्षेत्र में एक ही इकाई रहे या सभी क्षेत्रों की अलग अलग इकाई बने, इस बाबत यहाँ पर चर्चा हुई। और मैं स्वयं यहाँ पर जो पेशेवर लोग हैं उसका सबका निर्णय ये है कि एक ही इकाई लेना चाहिए और अलग अलग क्षेत्र की इकाइयाँ नहीं बने, ताकि काम केंद्रीकृत होकर अच्छा हो सके और समाज में। अभी जो इंदौर शहर में जो नई इकाई की घोषणा हुई है वो सभी अलोकतांत्रिक तरीके से इसकी घोषणा हुई है। और इंदौर जैसे बता रहे हैं कि बड़ा शहर है, तो 15,000 की आबादी है, उसमें 8,000 लोग सक्रिय होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो 8,000 के लिए एक इकाई ही बहुत है। और अगर दूसरी इकाई बनती है तो मैं उसका सख्त से सख्त विरोध करता हूँ। प्राप्त जानकारी के अनुसार इंदौर एवं आसपास के कई क्षेत्रों में अलग अलग इकाइयाँ वहाँ पे घोषित की गई है, और ये जो इकाइयाँ घोषित की गई है इसको संवैधानिक तरीके से घोषित नहीं की गई है। तो जो भी प्रक्रिया के तहत जो भी कार्यकारिणी हो, जो भी कार्यक्रम हो, जो भी कार्यकारिणी घोषित हो, ये कहना चाहिए इसको एक संवैधानिक तरीके से होनी चाहिए, तो ही समाज एक संगठित रहेगा, अन्यथा समाज कई भागों में टूट जाएगा। वर्तमान में जो इंदौर इकाई के एक और भाग को बांटा गया है और पूर्वी इकाई के रूप में उसको घोषणा की गई है, वो जैसे हमारे वरिष्ठ लोगों ने बताया कि वो असंवैधानिक रूप से घोषणा की गई है। और मेरा भी यही मानना है, शुरू से ही मैंने यही सोचा है कि पूरे इंदौर को साथ लेकर चला जाए। और अगर हम इस तरह से इंदौर को क्षेत्रों में बांटेंगे तो बहुत मुझे लगता है कि एकता में और हमारे जो इंदौर की जो एक छवि बनी हुई है पूरे समाज में, उस पर बहुत आँच आएगी। तो मैं इसका कड़ा विरोध करती हूँ कि इंदौर को क्षेत्रों में ना बांटा जाए। अच्छा, मेरी तरफ से और समाज की तरफ से एक प्रश्न उसी दिन से दिमाग में सब लोगों के है। आप रहती पूर्वी क्षेत्र में हैं और इकाई अध्यक्ष अभी किस इकाई में मानी जाए, ये एक बड़ा संशय का सवाल है जी। इस बात पर तो मैं भी डावाडोल हूँ कि मैं रहती पूर्वी क्षेत्र में हूँ, लेकिन वहाँ नई अध्यक्ष की घोषणा हो चुकी है और मुझे कहा जाता है कि आप इधर की हो या उधर की हो। तो मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि अब मैं पूरे क्षेत्र को या पूरे इंदौर को किस तरह से संभालूंगी। पर मैं नारमदेव हूँ। मैं नारमदेव हूँ और मैं एक शहर और एक इकाई का समर्थन करती हूँ। ये अभी ज्ञात हुआ है कि इंदौर शहर में एक नई इकाई का गठन हो चुका, जो कि पूर्ण रूप से असंवैधानिक है और ये ऐसा होना नहीं चाहिए। मेरा निवेदन है अध्यक्ष महासभा के अध्यक्ष से कि वो आके मीटिंग में और सभी लोगों से मंत्रणा करें और इसका निर्णय करें। धन्यवाद। मेरे विचार से इंदौर शहर में प्रफुल्ल शर्मा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और किसी को भी उनके नेतृत्व में कोई प्रश्न चिन्ह उठाने का कोई ऐसा होता नहीं है, ऐसी बात है नहीं कि वो उनका नेतृत्व में कोई काम नहीं हो रहा है या किसी क्षेत्र में कोई काम अधूरा रह गया है। हर जगह वो जाके अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी तरह से कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इंदौर में कोई दूसरी इकाई के निर्माण की बात होनी चाहिए। और ऐसे ही हमारे महिला अध्यक्षा भी श्री वीणा मंडलोई जी, वो भी अच्छा काम कर रही हैं। तो फिलहाल जो एक काम करने का, एक नेतृत्व का जो टेम्पो चल रहा है वो यथास्थिति चलता रहे और सभी लोग इंदौर वासी इनके दोनों के काम से खुश भी हैं। तो इस तरह का कोई निर्णय लेना एक अनुचित है। नहीं, पर ये सवाल केवल इंदौर के लिए है या अन्य शहरों में भी ये व्यवस्था लागू होनी चाहिए? अन्य शहरों में भी यदि कोई महत्वाकांक्षा को लेकर इस तरह का काम किया जा रहा है तो वो सर्वथा अनुचित है। तो मेरा ऐसा निवेदन है कि जहाँ भी इस तरह के कोई काम हो रहे हैं या इस तरह की मांग हो रही है, तो सबसे पहले ग्राउंड लेवल पर हम ये देखें कि क्या ये इकाई वहाँ मान्यता देना उचित है या नहीं है। उसके पश्चात ही इस कार्य को आगे करना चाहिए। चुनावी प्रक्रिया के अंतर्गत और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत इंदौर शहर में चुनाव अधिकारी पर्यवेक्षकों के द्वारा प्रफुल्ल भाई को 3 वर्ष के लिए इंदौर इकाई का अध्यक्ष बनाया गया था। यह बिल्कुल अनैतिक और गैर संवैधानिक तरीका है कि उनके कार्यकाल के जारी रहते ही अन्य इकाई की घोषणा इंदौर शहर के लिए की जाए। और वो जो घोषणा की गई है वो भी बिल्कुल संविधान के विरुद्ध है। उसकी एक निर्धारित प्रक्रिया है। यदि आपको इकाई बनाने का विरोध नहीं है, ना अन्य संगठन बनाने का विरोध है कि समाज एकजुट हो, ये सभी चाहते हैं,
लेकिन जो तरीका अपनाया गया वो ठीक नहीं है। जब उनका कार्यकाल समाप्त हो उसके 6 माह पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के तहत 250 परिवारों की लिस्ट लेकर के और उसको महासभा की जो साधारण सभा है उसमें रख करके और प्रस्ताव को पारित करके फिर आप इकाई बना सकते हैं, उसके लिए कोई विरोध नहीं है। लेकिन बीच में कार्यकाल में इस तरह से बिना किसी तरीके के असंवैधानिक रूप से इकाई बनाना अनुचित है और हम इसका विरोध करते हैं। ये अभी मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में काफ़ी देर तक चर्चा हुई और उस चर्चा में यही निष्कर्ष निकला है कि एक इकाई ही होना चाहिए। बाकी और यदि आवश्यकता है या क्षेत्रफल को देखते हुए यदि विस्तार किया जाना है तो अलग अलग संगठन बनाए जा सकते हैं जिनके माध्यम से वो अपने अध्यक्ष को बात कह दे और अध्यक्ष जो है वो एक निर्णय ले सके उस संबंध में। लेकिन ये यदि यहाँ है तो हर हिंदुस्तान के हर शहर में इस तरह से यदि बनाया जाएगा, 4-4 6 जगह बनाए जाएंगे इकाई अध्यक्ष, तो वो मुश्किल होने आएगी। तो मेरा ये अभिमत है कि कानून की प्रक्रिया को अनुपालन करते हुए संविधान के अनुरूप कार्य करें और जो सबके हित में हो। धन्यवाद। ये जो व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू ज्ञात हुआ कि इंदौर में एक अन्य इकाई का गठन कर दिया गया है जो संवैधानिक तरीके से नहीं है, वो तो सरासर गलत है। इंदौर में एक ही अध्यक्ष ही सफिशेंट है और वो बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और समाज को संगठित करने का काम कर रहे हैं। तो ये इस तरह से यदि नए नए लोगों को इस इकाइयाँ ऐसी गठित हो गई तो समाज में एकत्रीकरण के बजाय लोग फैल जाएंगे और संगठन हमारा टूट जाएगा और ये दूसरे समाजों में भी हमारे समाज का गलत संदेश जाएगा। इसके लिए हम इस नई इकाई की नियुक्ति का हम लोग विरोध करते हैं और महासभा अध्यक्ष से निवेदन करते हैं कि इस तरह की इकाइयों को जो गठित की है उसको भंग करें तुरंत और समाज के सामने ये मैसेज दे कि इस तरह से गलत हुआ है। धन्यवाद। में ये निर्णय हुआ है कि महासभा अध्यक्ष के द्वारा कई इकाइयों में हस्तक्षेप करके समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। पूर्व महासभा अध्यक्षों ने, जैसे पारा साहब हुए, महोदय जी हुए, पीसी शर्मा जी हुए, उन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया। अन्यथा ऐसा काम नहीं करना चाहिए, समाज को एक रखने का काम करना चाहिए। समाज के वरिष्ठ और ट्रस्ट के सभी मेरे आशीर्वाददाताओं के साथ आज मीटिंग आहूत की गई। इंदौर में एक इकाई जो लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित होकर आई थी, उसमें महासभा अध्यक्ष और महासभा अध्यक्ष उनके मनमाने ढंग से एक नई इकाई गठन कर दिया जो अलोकतांत्रिक है और असंवैधानिक है। सभी हमारे समाजजन यहाँ बैठे हैं, सभी ने बैठ के ये निर्णय लिया है कि जो ये इकाई गठित की गई है यह असंवैधानिक है और इसको निरस्त किया जाए और महासभा अध्यक्ष को एक लेटर पत्र जारी करके पूछा जाएगा कि आपने इस तरह का कृत्य क्यों किया और उसका जवाब मांगा जाएगा। नर्मदे। आज जिस विषय पे यहाँ पे बैठक में सब लोग एकत्रित हुए तो जो विषय था वो ये था कि इंदौर में इकाइयाँ बने या नहीं बने। तो मैं तो शुरू से एक विषय पे एक मत रखता हूँ कि इंदौर छोटा सा शहर है और हमारा समाज उससे भी छोटा है, तो इकाई एक ही रहे, उसे अलग अलग तोड़ के कोई बहुत अच्छा संदेश नहीं जा रहा है और ना कोई चाहता है। जिन्होंने इकाई बनाई वे स्वयं भी नहीं चाहते हैं कि इकाइयाँ बने। तो सभी लोग प्रफुल्ल भाई के नेतृत्व में खुश हैं और उनके नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं कि जिन्होंने उनको अध्यक्ष बनाया वो खुद भी नहीं चाहते हैं कि वो अध्यक्ष बने या नहीं? जब ये चर्चा चालू हुई थी तब ये मेरी चर्चा हेमंत गावशिंदे जी से और सुनील शर्मा जी से हुई थी और उन्होंने दोनों ने एक ही सुर में मुझे एक ही जवाब दिया था कि हम प्रफुल्ल भाई और आपके नेतृत्व में काम करके संतुष्ट हैं और हमें हर तरह की मदद आप लोगों से मिल जाती तो हम क्यों अलग से हमारी इकाई बनाएं। एरोड्रम क्षेत्र के लोगों का कहना था कि हमारे यहाँ तो संख्या बल ही नहीं है इतना कि हम इतनी इकाई बना पाएँ। तो मेरा तो निवेदन अध्यक्ष महोदय से रहेगा कि आप इंदौर को एक ही रहने दें। तो ये समाज केवल इंदौर शहर के लिए या अन्य शहरों के लिए भी? भैया अलग अलग शहरों की अलग अलग परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन जहां तक मैं इंदौर को समझता हूं, इंदौर में तो हमें एक ही जगह रहना चाहिए और एक ही सुर में काम करना चाहिए, एक साथ चल के काम करना चाहिए।